हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के करंट अफेयर्स मिलेंगे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप कंद। मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। याद रखिएगा, अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर ये इंस्टॉल करिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। आपके लिए मैंने बनाया टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। जहां अगर आप 12 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टोटल फ़ी है 6000 और 24 महीने के लिए कितनी, 7200। लेकिन जैसे मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे आप RPK10, तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जहाँ पर 1 साल के लिए फ़ी थी 6000, वहाँ लाएंगे 5400, और जहाँ 2 सालों के लिए फ़ी थी 7200, वहाँ लाएंगे 6480 रुपये। तो याद रखिएगा, ये मेरा रेफरल कोड है RPK10। करंट अफेयर्स का जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, श्री विजय खंडूजा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है जिम्बाब्वे, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है रसिया, चौथा है फ्रांस और पांचवा है कनाडा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिम्बाब्वे। यानी कि वर्तमान में मंत्रालय के निदेशक श्री विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर अपने ग्राहकों को नई कार खरीदने में मदद की है? रिसेंटली हुंडई मोटर इंडिया हैज पार्टनरशिप विद विच बैंक टू हेल्प इट्स कस्टमर टू बाय न्यू कार। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर अपने ग्राहकों को नई कार खरीदने में मदद की है? पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है RBI, तीसरा PNB, चौथा ICICI, पांचवा HDFC। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो HDFC। यानी कि हुंडई मोटर इंडिया ने अपने क्लिक टू डिजिटल कार खरीदने के प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को ऑनलाइन ऑटो रिटेल वित्त पोषण समाधान की पेशकश करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TS वेदर ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? TS मौसम ऐप किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है केरला, चौथा है तेलंगाना, पांचवा आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो तेलंगाना। राज्य में मौसम की व्यापक जानकारी सार्वजनिक करने के लिए तेलंगाना राज्य विकास समिति TS वेदर मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम आय वाले देशों को कम दरों पर निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ किस देश ने समझौता किया? कम आय वाले देशों को कम दरों पर निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ किस देश ने समझौता किया है? पहला ऑप्शन है USA, दूसरा ऑप्शन है इंडिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा UK, पांचवा चाइना। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान कितना बढ़ा है? 0.5 डिग्री सेल्सियस, 0.6 डिग्री सेल्सियस, 0.7 डिग्री सेल्सियस, 0.8 डिग्री सेल्सियस एंड 0.9 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 0.7 डिग्री सेल्सियस। यानी क्वेश्चन क्या था कि 1901 से 2018 अगर हम देखें तो 1901 से लेकर के 2018 तक जो भारत का जो औसत तापमान है, जो टेम्परेचर में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है वो कितना? तो 0.7 डिग्री सेल्सियस। 0.7 डिग्री अगर हम बात करें तो सेल्सियस। पहली बार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस 1901 से 2018 के आंकड़ों पर आधार पर भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन के साथ
सामने आया है, भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। यानी कहने का मीनिंग कि इन फर्स्ट द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस MOES has come out with the assessment of climate change over the Indian region based on the data 1901 to 2018 to establish that India's average temperature has risen by around 0.7 degree Celsius during the period। यानी कि वर्ष 2019 से 1901 से 2018 के दौरान टोटल टेम्परेचर पर औसत तापमान वृद्धि हुई है 0.7 डिग्री सेल्सियस भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी स्थिति क्या है? तो उनका पोजीशन जो है वो है 9वां। मुकेश अंबानी बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उनकी स्थिति जो है वो टोटल जो है बात करें तो कितनी है? तो 9वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को देख लें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 64.5 बिलियन डॉलर हो गई है, जिससे वह ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 अमीर लोगों के क्लब में 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। सेशन का क्वेश्चन हम लोग फिर से आज देख जाते हैं। रिवाइज करने से चीज़ें हमें याद रहती है। यानी जो पहला क्वेश्चन था वो था श्री विजय खंडूजा किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर अपने ग्राहकों को नई कार खरीदने में मदद की? हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किस बैंक के साथ साझेदारी कर अपने ग्राहकों को नई कार खरीदने में मदद की? तो इसका आंसर क्या होगा? HDFC। इसको बोलते हैं हम लोग हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है कि हुंडई मोटर इंडिया ने अपने क्लिक टू डिजिटल कार खरीदने के प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को ऑनलाइन ऑटो रिटेल वित्त पोषण समाधान की पेशकश करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है। नेक्स्ट TS वेदर ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो इसका आंसर क्या होगा? तो तेलंगाना। राज्य में मौसम की व्यापक जानकारी सार्वजनिक करने के लिए तेलंगाना राज्य विकास योजना समिति TSDPS ने TS वेदर मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। कम आय वाले देशों को कम दरों पर निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ किस देश ने समझौता किया? पहला ऑप्शन है USA, दूसरा इंडिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, UK और चाइना। इसका आंसर क्या होगा? तो इंडिया। यूनिसेफ क्या होता है? यूनिसेफ होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान कितना बढ़ गया है? तो 0.7 डिग्री सेल्सियस। 0.7 डिग्री सेल्सियस कब से? तो 1901 से 2018 के बीच में जो टेम्परेचर की वृद्धि हुई है हमारे पूरे अर्थ की, पृथ्वी की, ये क्लियर किया है किसने? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOES ने क्लियर किया है कि भारत देश में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा कि भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन औसत टेम्परेचर जो है वो 0.7 डिग्री बढ़ गया है। नेक्स्ट, मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और उनकी पोजीशन जो है कितनी है? तो 9वीं नंबर की। थैंक यू दोस्तों। अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, चैनल का नाम है करंट अफेयर्स इन 10। कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम GAY रवि प्रताप कर्ण से। और मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि हम 10 मिनट के टोटल 5 सेशन लेकर के आते हैं इस चैनल पर करंट अफेयर्स इन 10। करंट अफेयर्स के कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो याद रखिएगा मेरा ये रेफरल कोड RPK10 आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।